सरकारी बजट की बंदरबाट और निर्माण कार्यों में लीपापोती कैसे होती है, यह देखना हो तो बैतूल जिले के निर्माण कार्य सबसे बेहतर उदाहरण है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदार शहर में करोड़ों की लागत से ऐसी घटिया सड़कें बना रहे हैं जिसकी उम्र कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते भी नहीं होती। कुछ समय में इन्हीं सड़कों के खस्ताहाल हो जाने के बाद इनकी मरम्मत के लिए फिर बड़ा बजट बना लिया जाता है। इसमें भी राशि की बंदरबाट होती है। आइए आपको दिखाते हैं बैतूल की बदहाल सड़कों और उनके तथाकथित नवनिर्माण एवं मरम्मत की आड़ से किए जा रही सरकारी धन की लूट की तस्वीरें। बैतूल नगर पालिका द्वारा इन दिनों करोड़ों की लागत से सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन इस कायाकल्प के नाम पर सरकारी बजट की जमकर लूट मची हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश में सड़कों पर उभरे गड्ढों में सड़क निर्माण कंपनी के लोग डामर भर रहे हैं, जो किसी काम का नहीं होता। बारिश के बीच ही सड़क का बिजली सी रफ्तार से डामरीकरण किया जा रहा है। निर्माण देखकर ऐसे लग रहा है जैसे ठेकेदार को अपना पेमेंट लेने की जल्दी है या उसे केवल काम चलाऊ सड़क बनाने का ठेका दिया गया हो। शहर की कई सड़कें तो हर 3-4 महीने में सुधारी जाती है। हर 3 महीने में तो सर ये सड़क बनती है, हर 3 महीने में। और जिस हिसाब से बनना चाहिए, मतलब यहाँ हेवी वाहन निकलते हैं क्योंकि यहाँ माल गोडाउन है, और उस हिसाब से तो यहाँ रोड का कोई भी काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मतलब हेवी ट्रैकर निकलते हैं और उस हिसाब से रोड का कुछ भी काम नहीं होता है। अभी जस्ट 2 से 3 दिन पहले यहाँ डामरीकरण हुआ है, लेकिन वो भरी बारिश में हुआ, जिससे कि ये सड़क अभी चुकड़ने लग गई है। या 3rd दिन है, तो इस टाइप से काम हो रहा है जिसमें सरकार का पूरा पैसा जो है वेस्ट हो रहा है, टोटल वेस्ट। आपके व्यवसाय को लेकर के क्या असर पड़ रहा है? व्यवसाय को लेके तो सर थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है, लेकिन हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो है 100% असर पड़ रहा है। हम लोगों की जो सर्दी है वो 12 महीने रहती है, 12 to 12, 365 दिन सर्दी रहती है। उसका मेन कारण है डस्ट। यहाँ डस्ट इतनी उड़ती है, आप लोग भी खुद ही देख रहे हो कि सारे तीनों तरफ से डस्ट उड़ती है। बैतूल शहर में किसी भी सड़क निर्माण के अगले ही दिन से उस सड़क के खस्ताहाल होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है। सड़क से उखड़ने वाले पत्थर लोगों को लगकर नुकसान पहुंचाते हैं। वो खुद ही दिख रहा था रोड निर्माण कैसा है। पूरी दिन भर हमको धूल में रहना पड़ता है। दुकान के 2-3 बार कांच फूट गए, किसी गिराक को लग जाता है, हमको 1-2 बार लग गए। रोड के बारे में बहुत बुरी हालत है अपनी बैतूल बनती है। रोड 2-3 महीने बना दी। 1 हफ्ता पहले बनाया थोड़ा सा टुकड़ा, उसको बोला उसने हमने कि इसमें मत डाल भाई पानी में, फिर उसने डाला और काम चला गया। कब से सड़क नहीं बनी है सर? सड़क तो हर 2-3 महीने में 4-6 महीने तो रिपेयर होता नहीं। अभी 1 साल पहले तो बनी थी, पिछले मई में। पिछले मई में बना था पूरा रोड। आज इसकी हालत देखो, सब लोग पॉलिश करके चले जाते हैं ठेकेदार। सरकार की गलती नहीं, सरकार तो पैसा देता है बेचारा, और जो टेंडर जो सड़क का पैसा पास करा तो वो भी सही। मॉनिटरिंग होती है इसकी? कोई नहीं आता देखने के लिए, और कुछ नहीं। सब ऐसे इंजीनियर किसको बोलते हैं? इंजीनियर का मतलब होता है कि पूरा सिस्टम से काम चलाया, काम वो करे। इस मुद्दे पर बैतूल के बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि शहर में बनने वाली सभी सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनेगी, इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका के अधिकारी और इंजीनियर घटिया सड़कों के लिए किसी को दोषी मानने से ही इनकार कर रहे हैं। न्यूनतम स्तर पर जा रही है। 1-2 हफ्ते बाद गड्ढे हो जा रहे हैं सड़क में। अगर ऐसी रोडें हैं तो उनकी जांच करेंगे, और निश्चित तौर पे गुणवत्ता का और शहर में हर चीज़ जो भी निर्माण हो अच्छा बने। ये नगर पालिका के जो इंजीनियर्स हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सड़कों की गुणवत्ता है उस पर बिल्कुल भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। ऐसी जो भी रोडें उनकी जांच करा के और संबंधित रोडों के ऊपर भी रिकवरी या उसे नए बनाने का काम करेंगे, और संबंधित अधिकारी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई करने का काम। शहर में जो सड़कें बन रही है बहुत ही गुणवत्ताहीन बन रही है। पानी के अंदर डामर डाला जा रहा है, इसके वीडियोज भी हमारे पास आए हैं। इस तरह की सड़कें बन रही है, क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही? नहीं, मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे पास का स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के कारण थोड़ा सा ये हो पा रहा है। हमारे यहाँ पर जैसे ई का पद खाली है, 2 AE के पोस्ट खाली है, 4 सब इंजीनियर के खाली, तो मॉनिटरिंग में थोड़ा सा समय का अभाव हो पा रहा है। चलिए ये समस्या मगर जो आपके संज्ञान में जो आपने बोला कि बारिश में डामर डाल दिया, वो जो कल का एक केस है जो रेलवे स्टेशन के पास है। सुबह उन्होंने एक लोड
डामर का लाया था, तो जिसमें शहर में क्या वर्षा ऋतु के आसपास जो सड़कों में गड्ढे हैं तो वो हम लोग उसमें सुधार रहे थे, मगर बारिश आ गई है तो बारिश के कारण उसके बाद वो मिसकम्युनिकेशन के कारण ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पर डाल दी। वहाँ पर हम लोगों के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। जो वार्डों में भी सड़क बनी है उसमें गाड़ी खड़ी करने में स्टैंड धस जा रहे हैं, ऐसी सड़कें बनी है। नहीं, अगर ऐसे कहीं ऐसे इसलिए हो रहा है, अगर कई लोकेशन में क्या है कि हमारे पास जो टीएस में 2 आइटम रहते हैं, बीएम और सील कोड रहता है, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर साइड में कॉम्पैक्शन के साथ वहाँ मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के कारण वहाँ पर कॉम्पैक्शन सही तरीके से हो नहीं पाता। कुछ क्या होता है कि घर के एजेस होते हैं, घर के किनारे रहता, तो वहाँ रोलर प्रॉपर नहीं चल पाता। आपने स्टाफ की प्रॉब्लम बताई, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो ठेकेदार इस तरह का काम करे उनका पेमेंट कैसे निकल जाता है? अभी पेमेंट उनका नहीं हुआ है। आप अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक अगर कहीं जो लोकेशन आपके पास है वो आप हमें बताइए। बाकी हमारी तरफ से हम लोगों की तरफ से भी उनका पेमेंट रोका हुआ है, अभी किसी का पेमेंट पूरे तरीके से नहीं हुआ है। बैतूल शहर में पिछले 3 साल से सड़कों की हालत बेहद खस्ता हाल। शहर की एक भी सड़क को मॉडल रोड नहीं कहा जा सकता। सड़क निर्माण कार्य पूरे होने के कुछ ही दिनों बाद सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाती। जिले में ठेकेदार मानो केवल सरकारी बजट पर डाका डालने ही बैठे हैं, और वो ऐसा कर भी रहे हैं क्योंकि सरकारी पैसों की बंदरबाट में शायद ठेकेदार अकेले नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी और इंजीनियर भले ही घटिया सड़क निर्माण के लिए किसी को भी जिम्मेदार न मान रहे हो, लेकिन नगर की जनता खुली आंखों से सब देख रही है और अंदर ही अंदर उबल भी रही है। यह उबाल जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ सकता है। विधायक दावा कर रहे हैं कि सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, मगर कब? तब विधायक साहब सिर्फ लकीर ही पीटते रह जाएंगे और भ्रष्टाचार का सांप दूर निकल चुका होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बैतूल से अरुण कुमार सूर्यवंशी की रिपोर्ट।